वेनेजुएला बदला बदला नजर आ रहा है और वेनेजुएला ने 6 अमेरिकियों को छोड़ भी दिया है, जिसके बाद कहा जा रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप और वेनेजुएला के बीच में क्या चल रहा है। जानेंगे क्या है मामला। तो वहीं दूसरी तरफ यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि वॉक्सवैगन ने भारत के ऊपर केस कर दिया है। इसमें $1 बिलियन का मामला है। जानेंगे क्या कुछ चल रहा है। यहाँ पर जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है, हमेशा की तरह जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। वेनेजुएला जो कि जो बाइडेन के कार्यकाल में बड़ा उथल पुथल भरा रहा, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप के आने के बाद कुछ बदलाव देखने को मिल रहे हैं। अचानक से देखने को मिला कि 6 अमेरिकी वापस आ गए वेनेजुएला से। डोनाल्ड ट्रंप ने 6 अमेरिकियों की वापसी की सराहना की और कहा कि वेनेजुएला के राष्ट्रपति निर्वासित अवैध प्रवासियों को स्वीकार करने के लिए सहमत है। राष्ट्रपति ट्रंप ने वेनेजुएला से 6 अमेरिकी बंधकों की रिहाई की घोषणा की है, जो एक प्रमुख कूटनीतिक कदम है। वेनेजुएला के नेता निकोलस मादुरो के साथ किए गए इस सौदे में राष्ट्रपति ट्रंप ने वेनेजुएला से 6 अमेरिकी बंधकों की रिहाई की घोषणा की, जो एक प्रमुख कूटनीतिक कदम है। वेनेजुएला के नेता निकोलस मादुरो के साथ किए गए इस सौदे में वेनेजुएला द्वारा निर्वासित अवैध प्रवासियों को वापस स्वीकार करना भी शामिल है, जिसमें गिरोह के सदस्य भी शामिल हैं। डोनाल्ड ट्रंप के दूत रिचर्ड ग्रेनेल ने वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो से मुलाकात की। उसके बाद 6 अमेरिकी बंधकों की रिहाई सुनिश्चित की। डोनाल्ड ट्रंप के दूत रिचर्ड ग्रेनेल ने यहाँ पर मुलाकात में घोषणा भी की। मादुरो शासन के साथ राजनयिक संबंध में एक महत्वपूर्ण क्षण है, जब यहाँ पर देखने को मिल रहा है। ट्रंप ने ट्विटर पर लिखा कि वेनेजुएला से बंधक कल रात घर पहुंच गए, बहुत अच्छी हालत में। इसके बाद इन्होंने फोन पर बात भी की। एक अनुवर्ती ट्वीट में ट्रंप ने घटनाक्रम के बारे में और संदर्भ प्रदान किया, जिसमें वेनेजुएला द्वारा अमेरिका से अवैध विदेशियों को वापस लेने के समझौते पर ध्यान केंद्रित किया गया, जिसमें ट्रेन डी अरागुआ गिरोह के सदस्य भी शामिल हैं। वेनेजुएला के बंधकों को वापस घर लाना बहुत अच्छा है और यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि वेनेजुएला ने अमेरिका में डेरा डाले हुए सभी वेनेजुएला के अवैध विदेशियों को वापस अपने देश में लाने पर सहमति जताई है, जिसमें ट्रेन डी अरागुआ गिरोह के सदस्य भी हैं। वेनेजुएला ने परिवहन की आपूर्ति करने पर भी सहमति जताई है। हम सभी देशों से रिकॉर्ड संख्या में अवैध विदेशियों को हटाने की प्रक्रिया में हैं। सभी देश इन अवैध विदेशियों को वापस स्वीकार करने पर सहमत हुए हैं। इसके अलावा हमारे देश से रिकॉर्ड संख्या में अपराधियों को हटाया जा रहा है और सीमा पर संख्या ट्रंप प्रशासन के पहले कार्यकाल के बाद से सबसे ज्यादा है। वेनेजुएला के अधिकारियों द्वारा हाल के महीनों में हिरासत में लिए गए 6 अमेरिकियों को वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो और ट्रंप के दूत रिचर्ड ग्रेनेल के बीच एक बैठक के बाद रिहा किया गया। ग्रेनेल की वेनेजुएला यात्रा ने कई लोगों को आश्चर्यचकित कर दिया। ग्रेनेल ने एक्स पर एक अपडेट पोस्ट किया, जिसमें एक विमान में रिहा किए गए बंधकों के साथ एक तस्वीर साझा की गई। उन्होंने लिखा कि हम विमान में सवार हैं और इन 6 अमेरिकी नागरिकों के साथ घर जा रहे हैं। उन्होंने अभी डोनाल्ड ट्रंप से बात की और उनका शुक्रिया अदा करना बंद नहीं कर सके। आपको बता दूं, यहाँ पर कई तरह की तस्वीरें देख रहे हैं। ये तस्वीरें देखने को मिल रहा है अंतर्राष्ट्रीय जांच के दायरे में होने और धोखाधड़ी से दोबारा चुनाव कराने के आरोपों का सामना करने के बावजूद मादुरो ने इस बैठक को अमेरिका के साथ संबंधों को मजबूत करने की दिशा में एक कदम बताया। वेनेजुएला की सरकारी टेलीविजन पर मादुरो ने कहा कि हम वेनेजुएला की संप्रभुता, वेनेजुएला के लोकतांत्रिक जीवन, अंतर्राष्ट्रीय कानून, हमारे लैटिन अमेरिकी क्षेत्र के लिए सम्मान के संबंध बनाना चाहते हैं। ट्रंप ने लंबे समय से मादुरो को सत्तावादी शासन की आलोचना की है। उन्होंने एक प्रेस ब्रीफिंग के दौरान दोहराया है कि वे वेनेजुएला सरकार को वैध बनाने की कोशिश नहीं करेंगे। नहीं, हम वेनेजुएला के साथ कुछ करना चाहते हैं। मैं वेनेजुएला और मादुरो का बड़ा विरोधी हूं, ट्रंप ने कहा। उन्होंने हमारे साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया, लेकिन उन्होंने सबसे महत्वपूर्ण बात, वेनेजुएला के लोगों के साथ बहुत बुरा व्यवहार किया है। आपको बता दूं, वेनेजुएला के राजनीतिक संकट और मादुरो शासन के साथ अमेरिकी सरकार के तनावपूर्ण संबंधों के बारे में चल रहे तनाव और चुनौतियों के बीच ये कूटनीतिक सफलता मिली है। बैठक के दौरान प्रारंभिक समझौतों को
स्वीकार करने के बावजूद मादुरो ने वार्ता के बारे में और अधिक जानकारी देने से परहेज कर दिया है। खैर, यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि वेनेजुएला के साथ एक बार फिर से दोस्ती स्थापित हो रही है। जहाँ एक तरफ ये सब कुछ चल रहा है, वहीं दूसरी तरफ वॉक्सवैगन ने 1.4 बिलियन डॉलर के टैक्स मांग को लेकर भारत सरकार पर मुकदमा दायर किया है, जिसे वो असंभव रूप से बहुत बड़ी मानता है। जर्मन ऑटोमेकर का तर्क है कि ये मांग भारत के कार पार्ट्स पर आयात कर नियमों के विरुद्ध है, इसे उसका व्यवसाय खतरे में पड़ सकता है। वॉक्सवैगन की सहायक कंपनी स्कोडा ऑटो वॉक्सवैगन इंडिया ने बॉम्बे हाई कोर्ट में मुकदमा दायर किया है। भारत में वॉक्सवैगन के निवेश को खतरा है। कंपनी की 105 पृष्ठ की अदालती फाइलिंग के अनुसार टैक्स विवाद भारत में वॉक्सवैगन के 1.5 बिलियन डॉलर के निवेश को खतरे में डाल सकता है। जर्मन ऑटोमेकर का तर्क यह है कि यह देश में विदेशी निवेश के माहौल के लिए हानिकारक है। सितंबर में भारतीय अधिकारियों ने वॉक्सवैगन को चुनिंदा वॉक्सवैगन, स्कोडा और ऑडी कारों पर उच्च आयात करों से बचने के लिए कथित तौर पर एक रणनीति अपनाने के लिए 1.4 बिलियन डॉलर का नोटिस दे दिया, जिसमें उन्हें पूरी इकाइयों के बजाय अलग अलग भागों के रूप में आयात किया गया था। भारतीय अधिकारियों का आरोप है कि वॉक्सवैगन ने लगभग सभी कार को बिना असेंबल किए आयात किया, जिससे पूरी तरह से नॉकडाउन यूनिट पर 30 से 35% कर लगेगा। हालांकि कंपनी इन करों से बचने का आरोप है, क्योंकि उसने अलग अलग शिपमेंट में आने वाले व्यक्तिगत भागों के रूप में गलत तरीके से वर्गीकृत किया, जिस पर 5 से 15% शुल्क का भुगतान कर दिया। आरोपों का जवाब देते हुए वॉक्सवैगन ने जोर देकर कहा कि उसने भारत सरकार को अपने भाग दर भाग आयात मॉडल के बारे में सूचित कर रखा था और 2011 में अपने दृष्टिकोण का समर्थन करने वाले स्पष्टीकरण प्राप्त किए थे। वॉक्सवैगन इंडिया ने कहा कि वह अधिकारियों के साथ सहयोग करते हुए सभी उपलब्ध कानूनी उपायों का उपयोग कर रही है। कंपनी सभी वैश्विक और स्थानीय कानून के साथ पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध बनी हुई है। हालांकि यह भारत के विशाल कार बाजार में एक छोटी सी कंपनी है, लेकिन अगर यह विवाद हार जाती है तो जर्मन ऑटोमेकर को लगभग 2.8 बिलियन डॉलर का जुर्माना लगाया जा सकेगा। वॉक्सवैगन का दावा है कि यह उच्च करों का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी नहीं है, क्योंकि उसने कार के पुर्जों को एक साथ एकल किट के रूप में आयात नहीं किया है, बल्कि अलग अलग भेजा है। उन्हें कुछ स्थानीय घटकों के साथ मिलाकर कार बनाई है। बॉम्बे हाई कोर्ट 5 फरवरी को मामले की सुनवाई करेगा। हालांकि आपको बता दूं, वॉक्सवैगन के ऊपर एक बार पहले भी आरोप लगे हैं। ये जो 2 लोग देख रहे हैं आपको, अभी भी ये चक्कर काट रहे हैं कोर्ट का, और ये आरोप अमेरिका में लगा था। अमेरिका में तब लगा था जब वॉक्सवैगन ने अपने आप को ये दिखलाया था कि हमारी जो गाड़ियां हैं वो गाड़ियां क्लीन हैं। और क्लीन कैसे हैं, तो ये नाइट्रोजन ऑक्साइड वगैरह इनका उत्सर्जन बहुत कम करती हैं। ये बात इन्होंने दिखलाने के लिए एक सॉफ्टवेयर सेट करके रखा था। जब भी परीक्षण के लिए ये गाड़ियां लाई जाती थी, तब उस सॉफ्टवेयर में यही निकलता था कि हाँ, ये लिमिट के अंदर ही नाइट्रोजन के गैसों का उत्पादन करती हैं। लेकिन जब ऑन रोड पर ये जाती थी तो 40 गुना ज्यादा नाइट्रिक ऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड निकलता था। डीजल गेट के नाम से इस कंपनी ने पहले भी इस तरीके के धोखे किए हैं। शातिर लोग हैं, देखना होगा कि कोर्ट क्या फैसला सुनाती है। आपको क्या लगता है इन सब मामले में, आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।